हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर इशरत आयशा एंड वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथी मेड इजी। आज का जो मेरा वीडियो है वो है इंजरी टॉपिक के ऊपर, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर इंजरी। सबसे पहले हमारी जो मेडिसिन है इंजरी के केस में वो है स्टेफीसैग्रिया। स्टेफीसैग्रिया जो मेडिसिन है वो क्लीन कट वुंड्स के लिए यूज़ होती है। अगर आपको क्लीन कट वूंड है, मतलब अगर शार्प इंस्ट्रूमेंट से आपको घाव हुआ है, कट गया है, या फिर आपको कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है जिसमें शार्प सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है, इंसाइज वूंड हुआ है, इस केस में स्टेफीसैग्रिया बहुत अच्छा वर्क करती है। सेकेंड जो हमारी मेडिसिन है इस सीरीज़ में वो है अर्निका, एंड अर्निका इज़ फॉर ब्लंट इंजुरीज़। अगर ब्लंट ऑब्जेक्ट से आपको इंजरी हुई है और जो एरिया है जहाँ पे इंजरी हुई है वो ब्लैकिश या ब्लूइश हो गया है ना, जिसे नील पड़ना कहते हैं, अगर वहाँ पे कंट्यूजन हुआ है और नील पड़ गया है, ऐसे केसेस में होम्योपैथी में अर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं जो गिर जाते हैं और उनके बम्प निकल आता है, फूल जाता है, ब्लू हो जाता है पूरा। अगर आप होम्योपैथी की जो अर्निका मेडिसिन आती है इसे देंगे 200 पोटेंसी में फ्रीक्वेंटली, तो वो थोड़ी देर में पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा वहाँ से और बहुत जल्दी हीलिंग हो जाती है। सो अर्निका इज़ फॉर ब्लंट इंजुरीज। थर्ड मेडिसिन इज़ रूटा, एंड रूटा इज़ फॉर आई इंजरी। आई इंजरी अगर स्ट्रेनिंग की वजह से हो रही है, ओवर यूज़ ऑफ आई की वजह से हो रही है, आफ्टर मूवी वॉचिंग, और आपने एग्ज़ाम्स के पहले बहुत ज़्यादा अपने आई को स्ट्रेन किया है या किसी और रीज़न से आई स्ट्रेन की वजह से आइज़ में पेन हो रहा है, देन रूटा इज़ द मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी दैट इज़ सिम्फाइटम, एंड सिम्फाइटम इज़ फॉर बोन इंजुरी। अगर आपको बोन में इंजुरी, आपको बोन फ्रैक्चर्स हुआ है, हीलिंग के लिए बहुत सिम्फाइटम बहुत जल्दी हील करती है। अगर आपको फ्रैक्चर्स हुआ है, किसी तरीके का बोन में इंजरी हुई है, साथ ही अगर आपके आई बॉल में इंजरी हुई है, अगर आई बॉल में पंच हो गया है, किसी ने पंच कर दिया है, या आपका आई बॉल रेडनेस है, आई बॉल में कोई ऑब्जेक्ट, ब्लंट ऑब्जेक्ट ने आपको फोर्स किया हुआ है, आपके आई बॉल में किसी तरीके की इंजुरी है, और बोन इंजुरी के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है सिम्फाइटम। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है दैट इज़ कैलेंड्यूला। कैलेंड्यूला इज़ फॉर लैसिरेटेड वूंड, जो कटे फटे घाव हो जाते हैं, जहाँ पे फ्लैश टर्न आउट हो जाता है एक्सीडेंट के केस में, जब हम रगड़ जाते हैं रोड से, ऐसे में जो हमारा जो स्किन है वो पूरी रैग्ड हो जाती है। ऐसे केसेस में आप कैलेंड्यूला इस्तेमाल कीजिए, बहुत आपको रिलीफ मिलेगा, बहुत जल्दी आपकी हीलिंग हो जाएगी। द नेक्स्ट मेडिसिन इन दिस सीरीज इज हाइपेरिकम, एंड हाइपेरिकम इज़ फॉर नर्व इंजुरी और स्पाइनल इंजुरी। अगर आपके स्पाइन में किसी तरीके की इंजुरी हुई है या ऐसी जगह इंजुरी हुई जहाँ कोई नर्व इन्वॉल्व है, तो हाइपेरिकम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और इसमें क्योंकि नर्व इन्वॉल्व होती है, बहुत ही ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन आपको फील होगा। हाइपेरिकम इस पेन को बहुत जल्दी रिलीव करती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी है दैट इज़ रस्टॉक्स, एंड रस्टॉक्स इज़ वेरी गुड फॉर स्प्रेन। अगर आपको मोच आ जाती है, पैर मुड़ जाता है, उस केस में, स्प्रेन के केस में जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम देते हैं दैट इज़ रस्टॉक्स। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ एलियम सीपा फॉर रबिंग इंजुरी। अगर आपको रगड़ लगने की वजह से इंजुरी हो रही है, स्किन आपकी डैमेज हो रही है, तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है दैट इज़ एलियम सीपा। स्पेशली जब हम शू बाइट का केस जो होता है, जब हम कोई नया सैंडल, नए शूज़ पहनते हैं, तो उस रबिंग की वजह से हमारे पैर में छाले निकल आते हैं, तो उस केस में, शू बाइट के केस में और रबिंग इंजुरी के केस में, द बेस्ट मेडिसिन इज़ एलियम सीपा। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ कैंथरिस। कैंथरिस इज़ फॉर बर्न इंजुरी। अगर आपको किसी तरीके से जल जाते हो, जलने की वजह से जो जलन होती है, उस जलन को कम करने का काम कैंथरिस करती है, या किसी भी तरीके की इंजुरी जिसमें हम जल जाते हैं, उसमें कैंथरिस मिराक्युलसली वर्क करती है। कैंथरिस लेते ही जो जलन हमें होती है वो स्टॉप हो जाती है और बहुत जल्दी हमारा जो बर्न वुंड होता है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ बोविस्टा। बोविस्टा इज़ फॉर कॉस्मेटिक इंजुरी। अगर आपको किसी कॉस्मेटिक के यूज़ की वजह से इंजरी हुई है, आपने देखा होगा सिंदूर यूजुअली जो वुमेंस लगाती है, तो सिंदूर लगाने की वजह से इस एरिया में एब्रेशन हो जाता है, इस एरिया में आपको स्किन डैमेज हो जाती है या कोई रिएक्शन हो जाता है। ऐसे केस में बोविस्टा इज़ द मेडिसिन। या किसी भी तरीके का आप कॉस्मेटिक फेस पे अप्लाई कर रहे हो, या आपने कोई भी न्यू कॉस्मेटिक यूज़ किया है, उसकी एलर्जी अगर आपको हो जाए, तो द मेडिसिन इज़ बोविस्टा।
नेक्स्ट मेडिसिन इज कोनियम, एंड कोनियम इज़ फॉर ग्लैंडुलर इंजुरी। अगर ग्लैंड्स में इंजरी हुई है, ग्लैंड्स में पेन है, स्वेलिंग है, ऐसे केस में कोनियम बहुत अच्छा वर्क करती है। द अदर मेडिसिन इज हेमामिलिस, और हेमामिलिस उस केस में वर्क करती है जहाँ पे जो वूंड है वो ब्लीडिंग है, ओपन वूंड है और बहुत पेनफुल है और ब्लीडिंग हो रही है, लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है उस एरिया से। तो इस ब्लड को जो रोकने का काम है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है घाव से, उस केस में आप हेमामिलिस दीजिए, और हेमामिलिस फ़ौरन जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोक देगी और पेन को रिलीव करेगी। तो ये थी मेडिसिन इंजरी के लिए। ये मेडिसिन जो मैं आपको बताई है, इनकी जो पोटेंसी है, मतलब हमें कितने पावर में यूज़ करना है, वो यूजुअली आप स्टार्ट कीजिए 30 पोटेंसी से। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है या ज़्यादा इंटेंस आपका केस है, तो हम पोटेंसी को 200 भी ले सकते हैं। और सिमिलरली हम 6 आवरली मेडिसिन लेते हैं। और अगर आपको ज़्यादा इंटेंसिटी में पेन हो रहा है, तो इस मेडिसिन की इंटेंसिटी को आप कम करके 6 आवर्स के बजाय 4 आवरली भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4 आवरली या 6 आवरली 6 ग्लोब्यूल्स हमें लेनी है 30 पोटेंसी में और 200 पोटेंसी में। इनमें से कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो इंटरनली के साथ साथ हम उसको अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी रिलीफ मिलता है। जैसे कैंथेरिस मदर टिंचर का अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन करें, या फिर कैलेंडुला का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करें, तो फास्ट हीलिंग होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।